अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। यानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज़ टू द पावर n होगा और हमें उसे सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा। तो सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने रिजल्ट गेन किए हैं डी मोवरेज थ्योरम से। और हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि लेट किया x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल जब मैं लूंगा तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर पावर क्या है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर -1। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डी मोवरेज थ्योरम। हमारे पास डी मोवरेज थ्योरम ये है बिकॉज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ये हमारे पास है डी मोवरेज थ्योरम। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा जो आता है, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसे हम बोलते हैं इवन आइडेंटिटी। और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास है ऑड आइडेंटिटी। और इनके प्रूफ पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इस पे अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी 1/x इज इक्वल टू cos थीटा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बनेगा आयोटा साइन थीटा। और ये इस वक्त हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2 वी गेट। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास लेफ्ट साइड में x प्लस 1/x बनेगा। x की वैल्यू जाती है cos थीटा प्लस आयोटा cos लेफ्ट हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू है हमारे पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब आप नोटिस करें ये टर्म इससे कैंसिल, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास cos थीटा प्लस cos थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राइट कर सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। और यहाँ से ये बात भी कंफर्म हो रही है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर एंगल का कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो फर्दर हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 cos थीटा इसके इक्वल है x प्लस 1/x। और इसे हम एज अ फार्मूला यूज करेंगे ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम 1। हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा x माइनस 1/x, राइट साइड पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे माइनस कर रहे हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगेन सिंपलीफाई करेंगे, x माइनस 1/x इसके इक्वल बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। अब आप नोटिस करें ये कैंसल, तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ चुका है, ये है हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और जब हम इसे ऐड अप करेंगे x माइनस 1 पर x की वैल्यू क्या बनेगी, साइन के साथ अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा, तो ये बनेगा 2 अयोटा साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, और इसे हम यूज करेंगे एज अ फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हेल्प भी ली जा सकती है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर एंगल का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1 होगा। अब अगर इसी को मैं इस फॉर्म में लेट कर लूं, लेट किया कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा है, तो x टू द पावर m इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा टू द होल पावर क्या बनेगा, m। तो नेक्स्ट में डी मोवरेज थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे, x टू द पावर m इज इक्वल टू cos m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा। तो इसे हम क्या देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे ऑन बोथ साइड, तो डेफिनेटली जब रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर x टू द पावर m, और ये बनेगा 1 ओवर cos m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा टू द होल पावर 1, और इसको हम इनवर्स फॉर्म में राइट करेंगे, तो cos m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा टू द होल पावर -1। अब इस पे डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर x टू द पावर m cos ऑफ माइनस m थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा। और अगेन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज, आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हमारे पास 1 ओवर x टू द पावर m क्या बनेगा, cos m थीटा माइनस अयोटा साइन m थीटा। क्यों साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड 3 and 4 we get, हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, x टू द पावर m प्लस 1 ओवर x टू द पावर m। आप नोटिस करें ये कैंसिल हो चुका है, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 cos m थीटा। वही रिजल्ट जैसे यहाँ पे बताया था आपको कि अगर यहाँ पर पावर 1 है x की, तो एंगल का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हमारे पास फार्मूला आ चुका है, इसे हम यूज करेंगे, ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन 2 cos m थीटा इक्वल टू x टू द पावर m प्लस 1 ओवर x टू द पावर m। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्टली राइट कर देता हूँ, यहाँ पर x टू द पावर m माइनस हो रहा है 1 ओवर x टू द पावर m, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये इसकी साइन चेंज नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये बनेगा 2 अयोटा साइन m थीटा। इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 2 अयोटा साइन m थीटा इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस 1 ओवर x टू द पावर m। तो ये हमारे पास रिजल्ट हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होगी क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट्स में, वो है कॉम्बिनेशन। अब हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन, देन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टेक्निक्स डायरेक्टली यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन का बेसिकली हमने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, NCR
इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है और इस पे कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r है और यहाँ पर n और r क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका नोट राइट करते हैं। आपको पता है ये जो राइट किया हुआ है NCR, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं NCR जस्ट ब्रैकेट की फॉर्म में, और इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कैपिटल C सबस्क्रिप्ट में n r। ये भी कॉम्बिनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, और c रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन को। हमें सॉल्व करना है 5c2। अब 5c2 को इवैल्यूएट करना है तो एक तो ये है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सिंपलीफाई करेंगे क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल, और अगेन से सिंपलीफाई करेंगे 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, और यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टोरियल 2 1 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो अब आप नोटिस करें कि ये वैल्यू इससे कैंसल, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ चुका है 5 4 20 अपॉन 2 1 2, सॉल्व करेंगे तो 10। तो ये तो है कॉम्बिनेशन को हमने कंप्लीटली जब सॉल्व करना है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसी को मैं सॉल्व करने लगा हूं। यहाँ पर 5c2 हमें सॉल्व करना है 5c2। तो शॉर्टकट टेक्निक्स क्या है, 5 के फैक्टर ओपन करने कितने, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा 2, तो एक आएगा 5 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के कांसेप्ट से, नेक्स्ट क्या आएगा 4। अब यहाँ पे क्या है 2, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल ओपन कर देना है 2 1, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर हमारा 10 ही आएगा। तो हम शॉर्टकट ये टेक्निक्स यूज करेंगे कॉम्बिनेशन को इवैल्यूएट करते हुए। अब इसके साथ जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ये है कि हमारे पास ये जो फार्मूला राइट किया हुआ है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये फार्मूला हमें कब हेल्प करेगा, फर्ज करें इसी टेक्निक से हम सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टकट, लेकिन हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई है, हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ राइट कर देता हूँ। फर्ज करें हमें ओपन करना है 5c4। अब एक टेक्निक तो ये है कि मुझे 5 के कितने फैक्टर ओपन करने होंगे 4 5 4 3 2, और 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ रहा है 5। सेकेंडली हम यहाँ पर इस तरह भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब आप नोटिस करें हमें ओपन करना था 5c4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5c 5 माइनस 4 जो कि बनेगा 5c1 5। तो हम उसको ज्यादा फैक्टर ओपन करने से फैक्टर रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट टेक्निक्स में हिंट यूज कर लेंगे। अब इसके साथ फार्मूला यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। हम बाइनोमियल थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, तो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा टू टर्म्स पर। अब इसका फार्मूला क्या है, a प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा nc n माइनस 1, यहाँ पर a टू द पावर 1, यहाँ पर n माइनस 1, और b टू द पावर क्या बनेगी, यहाँ पर एक कम हो रही है, यहाँ पर एक ऐड हो रही है, तो वही b टू द पावर क्या बनेगी
n माइनस वन। और नेक्स्ट में क्या बनेगा n सी n, एक और कम करेंगे a टू द पावर n माइनस n बन जाएगा और b इसमें एक ऐड करेंगे तो n बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है और इसमें ये जो हमने राइट किया हुआ है c वाला कॉम्बिनेशन, सॉरी ये c में है तो इसको भी c वाले फॉर्मेट में राइट कर देता हूँ। ये हमारे पास है n c n, इसको भी c वाले फॉर्मेट में राइट कर देता हूँ। ये हमारे पास n c n माइनस वन। अब ये कॉम्बिनेशन को c वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इस तरह नोटेशन में भी राइट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर एक तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा टू टर्म पे। यहाँ पर n क्या है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब डेफिनेटली नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे, n की वैल्यू जीरो लेंगे तब भी एप्लीकेबल है। इसके साथ बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है n प्लस वन। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 होंगी, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4 होंगी। अब इसमें आपके पास ये जो राइट किया हुआ है, आपके पास राइट किया हुआ है nc0 nc1 nc2 अप टू सो ऑन ncn, ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब यहां पर आप नोटिस करें a फर्स्ट टर्म है, b सेकंड टर्म है और सेंट्रल टर्म प्लस है। अगर तो सेंट्रल टर्म प्लस है तो सारी टर्म क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर सेंट्रल टर्म नेगेटिव है तो अल्टरनेट साइन, पहले पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह इसकी साइन होगी। इसके साथ आप नोटिस करें कि फर्स्ट टर्म ए है, ए की जो पावर है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है बाय वन, और बी यहाँ पर सेकंड टर्म है, बी की जो पावर है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है बाय वन। और इसके साथ आप नोटिस करें कि पावर का सम इसी n के इक्वल होगा। आप नोटिस करें पावर का सम यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म की पावर का सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू n ही होगा, सब में इक्वल टू किसके बनेगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इक्वल टू n ही होगा, a टू द पावर 0 है, b टू द पावर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों की पावर का जो सम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये इसकी कुछ कह लें कि प्रॉपर्टीज थी बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो हमने यूज की हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे और उसमें जहां पर ये फार्मूले राइट होंगे हम इन्हें अप्लाई करेंगे और आपने ये सारे का सारा बेसिक लेक्चर जो है माइंड में रखना है, देन हम क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, उस पे पावर होगी और हमें उसे सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा। अगर cos फंक्शन है तो सीरीज ऑफ कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन फंक्शन है तो सीरीज ऑफ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर हम यूज करेंगे बेसिक कांसेप्ट जो हमने रिजल्ट किए थे डी मोवरेज थ्योरम से, 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। देन क्या करेंगे, पावर कितनी है cos की 4, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे पावर 4 ली, यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x की पावर क्या ली, 4। अब लेफ्ट साइड पे तो वेरी सिंपल, पावर से एक्सपेंड करेंगे तो पावर क्या बनेगी, हमारे पास ये बनेगा 2 टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा। राइट साइड पे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, कैसे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा nc0, हमारे पास क्या है nc0 4c0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 4c1 a टू द पावर 1 कम करेंगे, b टू द पावर 1 इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगा 4c2 a की एक पावर कम करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म की एक पावर कम करेंगे, सेकंड टर्म की एक पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे बनेगा 2। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास बनेगा प्लस
4c3 x की पावर 1 1 x की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास 3 प्लस 4c4 x की पावर कम करेंगे एक और सेकंड टर्म की पावर एक इंक्रीज कर देंगे। अब आप नोटिस करें अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू NC0 हमारे पास 1 होता है x टू द पावर 4 पावर 0 है तो ये भी 1 है क्योंकि इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इंटू 1 है NC1 ये n होता है 4C1 क्या होगा 4C1 4 होगा। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं NC1 इज इक्वल टू n तो डेफिनेटली 4C1 इक्वल टू क्या होगा 4 और हम इसको शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बनेगा हमारे पास x क्यूब और ये 1/x वैसे ही 4C2 4 के 2 फैक्टर ओपन करने हैं 4 3 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आएगा 6 यहाँ पर x स्क्वायर ये आएगा 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे नेक्स्ट सिंपलीफाई करेंगे 4C4 तो जब 4C4 ओपन करेंगे तो डेफिनेटली 4C4 को मैं राइट कर सकता हूँ 4C4 - 3 वो बनेगा 4C1 तो 4C1 क्या होगा 4 तो ये बनेगा x 1/x का क्यूब। नेक्स्ट NCn यानी 4C4 इसको राइट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर NCn इज इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास ये सॉल्व किया क्यूब वाला सॉल्व कर लिया ये बनेगा 1 ये भी 1 और ये 1/x टू द पावर 4। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं ये बनेगा 16 और यहाँ पर हमारे पास बनेगा cos 4 टू द पावर 4 थीटा x की 4 प्लस 4x क्यूब बाय x प्लस 6x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x क्यूब प्लस 1/x की 4। अगेन सिंपलीफाई करता हूँ हमारे पास बनेगा 16 cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4 कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस बनेगा 4/x प्लस बनेगा 1/x टू द पावर 4 तो ये बना हमारे पास 16 cos टू द पावर 4 थीटा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 पावर 4 वाली टर्म कंबाइन कर ली। उसके बाद हमने 4x स्क्वायर यहाँ पर भी क्या था यहाँ पर भी x स्क्वायर है प्लस 4/x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म तो ये बना हमारे पास 16 cos टू द पावर 4 थीटा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 यहाँ से 4 कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी कौन सा फार्मूला यूज किया हमने ये फार्मूला यूज किया बिकॉज हमारे पास x टू द पावर m प्लस 1/x टू द पावर m इज इक्वल टू 2 cos m थीटा तो डेफिनेटली ये फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास क्या बनेगा 16 cos टू द पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 cos 4 थीटा प्लस 4 इसकी वैल्यू क्या बनेगी इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 6 16 को डिवाइड करेंगे cos टू द पावर 4 थीटा 1/16 2 cos 4 थीटा 8 cos 2 थीटा प्लस 6 आप नोटिस करें हम कॉमन ले सकते हैं cos टू द पावर 4 थीटा 2 डिवाइड बाय 16 ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 और इसको जब कैंसिल आउट किया तो cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/8 cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। जी तो स्टूडेंट अब हम अटेम्प्ट करेंगे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा और क्या करना है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन टू द
पावर 4 गिवन है, इसको सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हिंट यूज करेंगे डी मोवरेज थ्योरम का। ये रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट क्या है, 2 आयोटा sin थीटा इक्वल टू x माइनस 1 पर है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, जो पावर है वो राइट कर देंगे। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर बनेगा x माइनस 1 और x टू दी पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड हमारे पास डेफिनेटली 2 टू दी पावर 4 आयोटा टू दी पावर 4 साइन टू दी पावर 4 थीटा बन चुका है। राइट साइड पे इस पे अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। पावर कितनी है 4, नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेंगी 5, सेंट्रल साइन कौन सी है नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलेंगी। फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 1 ओवर x। तो मैं इस पे अप्लाई करने लगा हूं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम ये है NC0 फर्स्ट टर्म, यानी इसे मैं फर्स्ट टर्म को a बोल रहा हूँ, सेकंड टर्म को b बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर x टू दी पावर क्या बनेगी, x टू दी पावर 4 और 1 ओवर x टू दी पावर क्या बनेगी 0। अल्टरनेट साइन -4c1 x टू दी पावर 4 माइनस 1 कितनी बनेगी, x टू दी पावर 3 बनेगी, और 1 ओवर x टू दी पावर क्या बनेगी 1। अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट क्या होगी पॉजिटिव। 4c2 एक कम करेंगे 2 और 1 ओवर x की एक पावर इंक्रीज करेंगे तो 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म क्या होगी नेगेटिव, और वो क्या होगा 4c3 x की पावर एक कम करेंगे 1 और सेकंड टर्म 1 ओवर x की एक पावर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या बनेगी 3। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा प्लस 4c4 x टू दी पावर 0 बन जाएगा और 1 ओवर x टू दी पावर क्या बनेगा 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो हम यूज कर लेते हैं। NC0 इक्वल टू 1 और NCN ये भी इक्वल टू 1। सेकेंडली NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, ये हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बना, लेफ्ट साइड है 2 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर राइट कर सकते हैं sin रेज़ टू पावर 4 थीटा। 4c0 क्या बनेगा, डेफिनेटली 4c0 बनेगा हमारे पास 1 पावर 4 है, x टू दी पावर 4 1 0 है तो ये भी 1 माइनस NC0 4c1 4 बनेगा। उसके बाद x क्यूब और यहाँ पर 1 ओवर x 4c2 4 के 2 फैक्टर 4c2 एक बनेगा 4 एक बनेगा 3 और 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, ये बनेगा x स्क्वायर इनटू 1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा 4c3 हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। 4c3 को लिख सकते हैं 4c4 माइनस 3 डेफिनेटली 4c1 और 4c1 हमें पता है NC1 क्या होता है n भी होता है, ये अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास इसकी वैल्यू n बनेगी यानी 4, उसके साथ ये बनेगा x 1 ओवर x क्यूब प्लस NCN 1 होता है पावर 0 ये भी 1 होता है और 1 ओवर x टू दी पावर 4 बन जाएगी। अब इसको अगेन जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर sin टू दी पावर 4 थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय x प्लस डिवाइड करेंगे ये 6 और यहाँ बनेगा x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा 4x डिवाइड बाय x क्यूब, नेक्स्ट बनेगा 1 ओवर x टू दी पावर 4। सिंपलीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे बना 2 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा x की पावर 4 माइनस ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x टू दी पावर 4। कलेक्टिंग अलाइक पावर टर्म, एक जैसी पावर वाली टर्म को कलेक्ट करेंगे 2 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा x टू दी पावर 4 और उसके साथ कौन सा है हमारे पास पावर 4 वाला प्लस 1 ओवर x टू दी पावर 4
माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर प्लस का 6 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 2 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 6। अब यहाँ पर हम हिंट यूज करेंगे उसी फार्मूले का, डी मोवरेज थ्योरम का हमने रिजल्ट किया था x टू द पावर m प्लस 1/x टू द पावर m। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 cos m थीटा। इसका हिंट यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 sin रेज़ टू पावर 4 थीटा। क्या बनेगी वैल्यू? प्लस वाला cos में कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा हमारे पास 2 cos, हमारे पास बनेगा 2 cos 4 थीटा माइनस 4, ये प्लस बना 2 cos 2 थीटा प्लस 6। 2 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड में 2 टू द पावर 4 थी, 2 टू द पावर 4 चल रही है और यहाँ पर भी 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 तो ये बनेगा 16, ये बनेगा sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, इसको 1/16 कर दिया, ये बना 2 cos 4 थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा प्लस का हमारे पास 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा sin रेज़ टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/16 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 और ये कैंसिल करेंगे तो sin रेज़ टू पावर 4 थीटा 1/8 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। और यही हमारे रिक्वायरमेंट थी कि आपने गिवन फंक्शन को रेज़ टू द पावर 4 को सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने अटेम्प्ट किया है। अब ऐसे ही डियर स्टूडेंट हम रिमेनिंग पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी फार्मूले की हेल्प से और यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक में। इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी, शॉर्टकट ट्रिक से भी और पास्कल ट्रायंगल से भी इनके कोएफिशिएंट हमें मिल जाते हैं। तो ये लेक्चर था हमारा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।